नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि संजय युद्ध भूमि की सारी बातें धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर को सुना रहे हैं। सब सुन रहे हैं और विदुर चुपचाप मौन धारण किए हुए बैठे हुए हैं। संजय अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि युद्ध भूमि में अर्जुन को कृष्ण ने बहुत सारी बातें बताई। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, दुर्योधन का कहना है कि तुम लोग पांडु पुत्र ही नहीं हो। वे लोग जो भीष्म, द्रोणाचार्य वो बात को मानते हैं तो इसका अर्थ हो गया वे भी उनसे मिले हुए हैं। यदि तुम लोग यह मानते हो कि वे बड़े धर्मात्मा हैं तो यह अर्थ निकला कि तुम लोग व्यभिचार से जन्मे हो। क्या तुम ये मानने को तैयार हो कि तुम व्यभिचार की संतान हो? इस पर अर्जुन ने कहा, तुम कैसे बातें करते हो कृष्ण? वह क्रोध से खड़ा हो गया। क्रोध मत करो, तुम्हारे धर्म के अर्थ ही तो तुम्हें समझा रहा हूं। तुमने ही कहा ना कि धर्म राज्य से बड़ा है। धर्म दादा, ताऊ, गुरु, दयादि आदि संबंधों से भी बड़ा है, राज्य से भी बड़ा है। परंतु धर्म के समर्थन में और विरोध में खड़े लोग मर भी सकते हैं। इस प्रयत्न में तुम भी मर सकते हो। समर्थन मुख्य है, अर्थात यदि तुम युद्ध न करो तो अधर्म होगा। इतना ही नहीं, सारा जगत तुम्हें कायर भी करेगा। नकुल सहदेव भी है ना, धर्मराज भी अपनी शक्ति के अनुसार लड़ेगा ही। मैं हूं, युवधान है, अभिमन्यु है, घटोत्कच है, तुम लोगों के पांचों पुत्र भी हैं। चाहो तो तुम धर्म की अनर्गल व्याख्या करते हुए आराम करो। संजय आगे कहता है कि इस तरह की बातें सुनकर अर्जुन का मन पूरी तरह से बदल गया। गांधारी उतने में कहती है, हाँ, वो बहुत अच्छी बातें करता है। यह सुनकर धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लगा। संजय यह सारी बातें बता रहा था, लेकिन राजभवन के बाहर तो बहुत ही शोर शोर की आवाज हो रही थी। मानो गाड़ियों के चक्रों के घूमने के किरकिर की आवाजें, टापों का शोर, उठाओ, धक्का दो आदि आवाजें हवा में मिलकर एक विचित्र सी ध्वनि जन्म दे रही थी। धृतराष्ट्र यह समझ रहा था कि युद्ध भूमि को सामान सर अंजाम भेजे जा रहे हैं। शायद गांधारी को कृष्ण की बातों में धोखे की गंध आ रही थी। उसको लगा कि यह चालाक कृष्ण उसे और कुंती को एक ही तराजू पर एक ही ढंग से तोल रहा है। वास्तव में मेरा पति ही समझदार है। मेरे पुत्र दुर्योधन ने मेरी विशिष्ट पवित्रता को संसार में प्रदर्शित करने के लिए ही यह युद्ध शुरू किया है। क्षण भर को उसे ऐसा लगा कि इतने में धृतराष्ट्र बोल पड़ा, संजय, तुमने बताया था ना कि ताऊ भीष्म के नेतृत्व में आज प्रातः युद्ध आरंभ हुआ। तुम्हारे वहां से चलने तक का युद्ध कैसा रहा? अब उस कुंती के पुत्र कितना पीछे हट गए होंगे? कितने लोग मारे गए? यह मुझे विस्तार से बताओ। अरे रे, किन किन बातों का वर्णन करूं? संजय कहने लगा, हमारी सेना सागर जैसी विशाल है। उसके सेनापति भीष्म तो सागर को जल प्रदान करने वाले सकल नदियों के आश्रयदाता हिमालय पर्वत के समान है। युद्ध भूमि के बीच अपने रथ में खड़े होने की मुद्रा का मैं कैसे वर्णन करूं? उतुंग पर्वत शिखर जैसे रथ में जुड़े चंद्र सदृश सफेद घोड़ों का उत्साह, सेनापति को घेर कर रणोत्सव में घी डालने वाले एक से बढ़कर एक महान वीर, उन सब में मुख्य सेनापति के पराक्रम का क्या कहना। उन्होंने तो पूर्व काल में गंधर्वों को एक ही बार में ही हम लोग भेज दिया था ना। जब काशी राज ने स्वयंवर का आयोजन किया था तब वहां एकत्रित समस्त वीरों के साथ अकेले जूझ कर तीनों पुत्रियां जीत कर लाने वाले वे साहसी है। कुरुकुल की धवल कीर्ति को दोपहर के सूर्य से भी ऊंचा करने वाले अजय सेनापति ने अपने ऊंचे रथ पर खड़े होकर एक आदमी जितने ऊंचे लोह पुरुष पर चिल्ला चढ़ाकर उसकी परीक्षा करने के निमित्त प्रत्यंचा छाती तक खींची और उसकी टंकार की तो हमारे लोगों का शौर्य वर्धन ही नहीं हुआ, अपितु समस्त शत्रुओं के दिल दह कुटे। तब कहते हुए धृतराष्ट्र ने गांधारी की ओर मुड़कर कहा, देवी, सुन रही हो ना? संजय का स्वर जिस ओर से आ रहा था उसका मुंह तो उसी की ओर था। वह उसके मुंह पर उभरते हर्ष, उत्साह, विषाद आदि के भावों को पहचानना कठिन था। संजय का उस ओर ध्यान न था। वह अपने स्वर के आरोह
अवरोह तथा वर्णन के चमत्कार में ही डूबा हुआ था। पास ही बैठा विदुर ऐसे मौन था मानो उसका यहाँ अस्तित्व ही नहीं है। आले में रखा दिया बिना हिले निस्तब्ध जल रहा था। संजय ने फिर आगे बात बढ़ाई। अजय सेनापति के धनुष्य के टंकारते ही हमारे लोगों ने शंख बजाए, ढोल बजाए, तुरहिया बजाई। रणांगन में उतरने से पहले ही सब इंद्र शक्ति का आह्वान करने वाले सोमरस का पान करके उत्तेजित हो उठे थे। दुर्योधन महाराज की उदारता इंद्र के समान है, कहीं कोई तुलना है? उन्होंने घड़े भर भर कर गाड़ियों से सोमरस बंटवा दिया था। मृत्यु की भी अवहेलना करता सेना सागर जब आगे चला, उस दृश्य को मैं कैसे वर्णन करूं? जब सागर के आगे चले तो रेत का टिक पाना संभव है। शत्रु सेना कांप उठी। शत्रुओं के घोड़े घबराकर उछल पड़े और सवारों को ही कुचल दिया। शत्रुओं के हाथी उल्टे भागने लगे। उनके पांवों तले कुचलकर असंख्य सेना नष्ट हो गई। रथों के एक दूसरे के टकराने के कारण जुए अलग हो गए, धुरियां निकल गई। रथियों में हाहाकार मच गया। यह देखकर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कायरों को युद्ध में आना ही नहीं चाहिए था। धृतराष्ट्र ने पूछा, कोई प्रमुख मरा? संजय ने कहा, पता नहीं कितने हजार सैनिक मरे, मुझे गिनने का समय नहीं मिला, परंतु उनकी तरफ का एक महारथी पांडवों के नहीं कहना चाहिए, कौंतेय के नए समधी विराट की बड़ी पत्नी का पुत्र श्वेत केतु मर गया। यह समाचार मिला है। आप लोग यहाँ युद्ध के समाचार सुनने को आतुर बैठे होंगे। यही सोचकर मैं घोड़े पर बैठकर तेजी से चल पड़ा। अब तक पता नहीं और कितने लोग मारे गए होंगे। सागर के सामने रेत के कण कैसे टिक पाएंगे? आंधी के सामने सूखे पत्ते कैसे टिक सकते हैं? समस्त हाथी के सामने क्या केले के पौधे बच सकते हैं? युद्ध के लिए चुनौती देने वाले कौंतेय अविवेकी है। ऐसे मूर्ख इस धरा में ही नहीं, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों में भी नहीं रहना चाहिए। संजय ने अपनी बात समाप्त कर दी। धृतराष्ट्र के मन और कानों में अब भी वही बातें गूंज रही थी। ऐसा लगा मानो सारे कक्ष में शांति छा गई। जलता हुआ दिया सदा की भांति शांत था। राजभवन के परकोटे के बाहर गाड़ी, बैल, हाथी, घोड़े, टोर, सारथियों की आवाजें कक्ष के भीतर की शांति को और भी गहरा कर रही थी। क्षण भर बाद धृतराष्ट्र ने ताली बजाई। कक्ष के बाहर खड़ी दासी आकर उसके पास खड़ी हो गई। उसके पदचाप सुनकर वह बोला, अश्वपाल से जाकर कहो, शुभ वार्ता लाने वाले संजय को मैंने सिंधु देश के 2 घोड़े पुरस्कार में दिए हैं। संजय, तुम इसी प्रकार प्रतिदिन संतोषप्रद संवाद पहुंचाते रहना। संजय कहता है, महाराज, मेरा भाग्य इतना अच्छा रहे कि प्रतिदिन आपसे पुरस्कार पाता रहूं, परंतु यहाँ से जाकर समाचार एकत्रित करके उसी दिन लौटना संभव नहीं है। गुप्तचर भी समाचार एकत्रित करने को घूमते रहते हैं। आप तक पहुंचाने योग्य समाचार मिलते ही घोड़े पर दौड़ा चला आऊंगा। देवी की मुझ पर कृपा बनी रहेगी। मेरी पत्नी भी गरीब है, उसे कभी आभूषण देने का भी अवसर मिले। धृतराष्ट्र ने अनुरोध किया, देवी, उसे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य दो। गांधारी ने अपने दाएं हाथ से एक सोने की चूड़ी निकालकर उसकी ओर बढ़ाई। वह तब तक खड़ा बातें सुन रहा था। उसे ग्रहण करने के बाद वह, अब मैं घर जाता हूँ, 3 दिन से सोया नहीं, सुबह से खाना भी नहीं खाया, कहकर वो चल पड़ा। उसके पदचाप दूर होने लगी। उसके कक्ष और राजभवन से बाहर चले जाने के बाद धृतराष्ट्र बोला, विदुर, तुम्हारा मौन असहमति सूचक और असंतोष सूचक है। क्या तुमने यह समझा है कि मैं यह जान नहीं सकता? संजय जब ऐसी खुशी के समाचार दे रहा था तब तुमने होठ तक नहीं खोले, बैठे आंसू बहा रहे थे क्या? घर जाकर उस कुंती को बताते समय बिलक बिलक कर रोओगे क्या? गांधारी ने अपनी बात जोड़ दी। धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी, यदि संतोष बटाने का हृदय न हो तो कल तुम यहाँ नहीं आना।
इस तरह संजय अपना समाचार सुना रहा था और धृतराष्ट्र गांधारी बहुत खुश हो रहे थे और विदुर एकदम मौन धारण किए हुए थे। तो इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।